बोलना तुम पहले क्या बोला? मैं बोलना पहले तेरी बहन देंगे, तेरे को भी करके लेके जा रहा नीचे गिरेगा तो बाहर खाएगा। हमारा चल रहा तेरी बहन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हयात हूँ। आप लोग जो अपनी कौम वाले जो मेरे लिए फिक्र कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, कल हमने खबर चलाई थी कि महाराष्ट्र के जलगांव जिले के 40 गांव के रहने वाले बुजुर्ग अशरफ अली सैयद हुसैन अपनी बेटी से मिलने के लिए जलगांव से जा रहे थे मुंबई, और या तो वो मिलकर आ रहे थे कल्याण से मुंबई से। इस दौरान ट्रेन में कुछ हिंदुत्व की अफीम चखे हुए गुंडों ने गौ मांस के आरोप में बुजुर्ग की जमकर पिटाई कर दी। बुजुर्ग की उम्र तकरीबन 75 साल के करीब बताई जाती है, और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ। सबसे पहले मैंने उस वीडियो को एक्स पर, ट्विटर पर पोस्ट किया। उसके बाद सोशल मीडिया पर काफी उस वीडियो को वायरल किया, लोगों ने रीट्वीट किया, कई लोगों ने डाउनलोड करके किया। कुछ लोगों ने मुझे ऑडियो भेजा था कि चाचा का इंतकाल हो चुका है, और मैंने कल की अपनी खबर में यह बताया था कि मेरे पास में एक ऑडियो आया है जिसमें कहा गया है कि चाचा का इंतकाल हो चुका है। लेकिन जब खबर बहुत ज्यादा फैली, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा यह खबर फैली, उसके बाद में जमीयत उलमाए हिंद की एक टीम जो है वो चाचा के घर पर पहुंची, उनके परिवार से बातचीत की, और पता चला कि चाचा जिंदा हैं। चाचा ने खुद अपना एक वीडियो बनाकर वायरल किया है। उन्होंने कहा है कि मैं जिंदा हूं। आप सोचिए कि इतनी बुरी पिटाई के बाद भी वो कह रहे हैं कि मुसलमानों, आप लोगों ने मेरी जो परवाह की उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन आप लोग संयम बनाए रखें। ये वो मजहब है दोस्तों। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि साधु संत के चौले में किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, हिंदू भाइयों को उकसाने का काम किया जाता है। आप सबसे पहले सुनिए चाचा ने क्या कुछ कहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशरफ अली सैयद हुसैन है। मैं 40 गांव का रहने वाला हूँ, हाजी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हयात हूँ। आप लोग जो अपनी कौम वाले जो मेरे लिए फिक्र कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप मेरे लिए आपने जो किया है, मैं हयात हूँ। आप कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए। मैं आपसे इतनी इल्तिजा करता हूँ, और आपसे मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप मैं हयात हूँ। अल्लाह ने मेरे को सब सही सलामत रखा है। ठीक है। तो सुना दोस्तों आपने, चाचा कह रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं। इसी पर मैं कहना चाहूंगा कि चाचा जिंदा हैं, लेकिन इस देश का कानून शायद मर चुका है। इस देश में इंसाफ जो है वो सिसकियां ले रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चाचा पर आरोप लगाया गया। चाचा के पास में 2 डिब्बे थे प्लास्टिक के, उसमें मांस था। चाचा कह रहे थे कि ये भैंसे का मांस है, लेकिन जो हिंदुत्व का अफीम चखे हुए जो गुंडे थे वो कह रहे थे कि इसके अंदर गौ मांस है। और ये कहकर चाचा के साथ में बहुत बदतमीजी से चाचा को पीटा, उनका वीडियो बनाया, उनको लातें मारी, उनको थप्पड़ मारे, उनको घूंसे मारे, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए, और उसके बाद उनका फोन तक छीन लिया गया। और 28 अगस्त का ये मामला है, लेकिन अब तक इस मामले के अंदर FIR दर्ज नहीं कराई गई है। और कुछ लोग ये बता रहे हैं, जब कल भी यह खबर आई थी कि कुछ लोगों ने जो पीड़ित हैं, जिन पर गौमांस का आरोप लगाकर जिन्हें पीटा गया, इन पीड़ित जो बुजुर्ग हैं सैयद हुसैन अली, अशरफ अली सैयद, इनके परिवार पर ये दबाव बनाया गया कि आप किसी भी तरह की FIR ना करें, क्योंकि लोगों के अंदर जिस तरीके का देश में माहौल बना है, खासकर अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए, तो ये डर रहता है कि भाई महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, हमारे नॉर्मल जो गोमांस नहीं है, जो भैंसे का गोश्त है, बीफ है, उसको भी जो है वो हो सकता है लेबोरेटरी में
गौ मांस बता दिया जाए। यह डर मुसलमानों के अंदर है और इसी डर की वजह से जो बुजुर्ग हैं, जो पीड़ित हैं, अशरफ अली सैयद हुसैन, उनके परिवार ने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि पुलिस खुद भी गई है वहां पर, बातचीत कर रही है पुलिस के जो पीड़ित हैं वो अपनी एफआईआर दर्ज करवाएं, लेकिन उनका परिवार मना कर रहा है। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से भी समझाया जा रहा है कि अगर आपके साथ में नाइंसाफी हुई है तो आप इंसाफ के लिए आपको खुद लड़ना होगा, आप आगे आइए, एफआईआर दर्ज करवाइए। जमीयत पूरा समर्थन करेगी इस मामले के केस के अंदर। दूसरी तरफ अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, यह सवाल उठता है क्योंकि ऐसे मामलों के अंदर पुलिस को खुद स्वतः संज्ञान लेकर, सुओ मोटो लेकर खुद ही एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए। हो सकता है पुलिस जो है वो खुद ही इस मामले के अंदर एफआईआर दर्ज कर ले, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं पिछले कुछ सालों में हुई है, ज्यादातर ये रहता है कि अगर किसी मुसलमान को पीटा जाता है, खुद हिंदुत्व के जो गुंडे होते हैं वो यहां पर सीधे तौर पर आरोपी होते हैं, लेकिन खुद बचने के लिए इस तरह के मामलों के अंदर वो लड़की छेड़ने का या इस तरह का कोई मामला जबरदस्ती बीच में घुसा देते हैं और ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। खास बात तो यह है कि जिन लोगों ने, जिन गुंडों ने हिंदुत्व के नाम पर इस बुजुर्ग अशरफ अली सैयद हुसैन को पीटा है, वो तमाम लोग, वो तमाम हिंदुत्व के अफीम चके हुए गुंडे आप फोटोज में देख सकते हैं, भगवा लहरा रहे हैं और इस तरह के। इनमें एक आरोपी, पुलिस ने इनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन माफ कीजिएगा, गिरफ्तार तो नहीं किया है, डिटेन किया है, हिरासत में लिया है। इनमें से जो एक गुंडा है आशु अवहाड़, वो सीआरपीएफ जवान का बेटा है। आप सोचिए कि इसके पिता जो हैं स्पेशल रिजर्व पुलिस फोर्स में जवान है, तैनात हैं, और उनका बेटा है आशु अवहाड़, जो बिल्कुल चाचा के सामने बैठकर जो वीडियो बना रहा था, चाचा पर लात उठा रहा था, चाचा को मां बहन की गालियां दे रहा था। और उसके साथ में दूसरा एक आरोपी भी है जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। हैरानी की बात तो यह कि ये जितने भी आरोपी थे ना, ये पुलिस का एग्जाम देने जा रहे थे। ये लोग पुलिस वाले बनेंगे, आप सोचिए, ये लोग सिस्टम में आएंगे, तो इनसे आप किस तरह की इंसाफ की उम्मीद करेंगे? आप सोच सकते हैं कि इस तरह की मानसिकता के लोग जब पुलिस में जाएंगे तो क्या करेंगे, वो क्या ही करेंगे वो। आप सोच सकते हैं कि नफरत का जहर कितना ज्यादा बोया गया है और इतनी सब घटना होती है, ये सब कुछ होता है। और हम बात करते हैं पड़ोस के देशों में या दूसरे देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर। पहले हमें अपने खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए कि यहां पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कितनी है, यहां पर मुसलमानों की सुरक्षा कितनी है, यहां पर ईसाइयों की सुरक्षा कितनी है। इस बारे में हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री और इसके साथ ही साथ रेलवे मंत्री, इन सबको सोचना चाहिए कि आपकी खामोशी ऐसे गुंडों को और ज्यादा बढ़ावा दे रही है। रेलवे के अंदर घटना घटती और ये पहला मामला नहीं है। सीआरपीएफ के एक जवान ने मुसलमानों को गोली मार दी थी, यह भी घटना हुई थी इस देश के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी की तरफ से एक ट्वीट तक नहीं आया था, कानून मंत्री की तरफ से एक ट्वीट तक नहीं आया, रेल मंत्री की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कही गई। तो ये घटनाएं लगातार बढ़ती है और ये जो घटना है, जो बुजुर्ग को पीटा जा रहा है, हैरानी की बात तो यह है, इतनी खतरनाक ये घटना, ये वीडियो देखकर आपका दिल पसीज जाएगा कि आपके दादा की उम्र के बुजुर्ग को आप इस तरीके से मां बहन की गालियां दे रहे हैं, पीट रहे हैं। पूजा भट्ट ने भी इसको लेकर रिट्वीट किया है, जुबैर के ट्वीट को रिट्वीट किया है पूजा भट्ट ने, और सवाल उठाए और मांग की है महाराष्ट्र सरकार से कि हमारे महाराष्ट्र में इतनी ज्यादा नफरत फैल रही है, हमारे महाराष्ट्र में ये सब हो रहा है। और हैरानी की बात है कि गोदी मीडिया इस पर खामोश है। गोदी मीडिया का कोई सूट बूट वाला 5-10 लाख रुपए तनख्वाह पाने वाला कोई एंकर या रिपोर्टर इस खबर पर कुछ नहीं बोल रहा है। और यही जो उनका मौन है ना, यही ऐसे गुंडों को और ज्यादा क्राइम करने का बढ़ावा देता है। अभी इस घटना से हम बाहर भी नहीं निकले थे कि एक और घटना अभी चंद घंटे पहले हरियाणा के अंदर सामने आई। बंगाल के साबिर को हरियाणा में बीफ खाने के आरोप में पीट पीट कर मार दिया गया। 5 आरोपियों को इस मामले के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही।
क्यों बढ़ती जा रही है? इसलिए बढ़ती जा रही है कि जो व्यक्ति तड़ीपार था, जो देश का इस वक्त गृह मंत्री बना हुआ है, वो ऐसी घटनाओं पर खामोश है। वो ऐसे गुंडों को, ऐसे अपराधियों को कोई सख्त मैसेज नहीं दे रहा है। इसीलिए इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और एक समुदाय को मुसलमानों के खिलाफ नफरत के लिए खड़ा किया जा रहा है। मैं फिर से कहूंगा कि बुजुर्ग ने कहा कि मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं, और इसी पर मैं दोबारा दोहराऊंगा कि चचा आप जिंदा हैं, लेकिन इस देश का कानून मर चुका है। इस देश में इंसाफ सिसकियां ले रहा है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। हमने हमारा नंबर भी दिया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करिए, समर्थन करिए। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।